कत्लेआम हो जाता। हमने तो पीटा है, मुसलमान तो कत्लेआम कर देते, आगजनी कर देते। जब सही मतलब साधारण पूर्वक हम लोग यात्राएं निकालते हैं, उन पर ये पथराव करते हैं, वहां ये आगजनी करते हैं। अगर कोई ऐसा कर देता तो क्या होता? ये तो मैं पूरे देश से पूछना चाह रहा हूं। और पूरा देश आज जितने, मैं सीधी बात कहूं, जो जितने भी लोग कट्टरपंथी हैं, वो आज उस लड़की की तरफ जितने भी लोग खड़े हैं, वो वही लोग हैं जो हमास की तरफ खड़े थे। कांग्रेसी और सपा, इनको तो इनकी गद्दी छिन गई है। इन्हें तो किसी भी रूप में अपने आप को सत्ता में बने रहने के लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। ये तो एक तरीके से दलाल हैं। इन्होंने तो सनातन धर्म की दलाली करने का काम कर लिया है। ये मुसलमानों के साथ मिलकर के इसको, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का काम इन लोगों ने किया। इनको ठीक करने का काम हम लोग करें। पूरे भारत के जितने भी हिंदू हैं, मेरी तरह पूरी ताकत के साथ इन कट्टरपंथियों से लड़ें। अपने बच्चों को बचाने के लिए आप लोग संघर्ष करें, नहीं तो अपनी आने वाली नस्लों को ये हिंदू क्या मुंह दिखाएगा समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो तलवार के बल पर जिन्होंने सलवार पहनी थी, आज ऐसी स्थिति आगे ना हो कि ये तलवार के बल पर फिर दोबारा हिंदुओं को सलवार पहनाने का काम करें। आप लोग पूरी ताकत के साथ सनातन धर्म के लिए संघर्ष करें और मेरा साथ दें। आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, इस्लाम को समाप्त करने का काम मैं करूंगा। दिल्ली की एक मजहबी समाज की लड़की ने एक अभद्र टिप्पणी की, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हुआ। एक्चुअली उसने सबसे पहले योगी जी को गाली दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को गाली दिया, लेकिन हद की सीमा वो तब क्रॉस की जब वो हिंदुओं की सर्वमान्य गौ माता को लेकर कहा कि मैं इनको काट कर खाती हूँ। जिसके बाद में हिंदू रक्षा दल की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसके बाद में जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं या विधर्मी गैंग कह लीजिए, वो हावी होते हुए दिखे। वो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ये लोग गुंडे हैं और गुंडागर्दी करते हैं। एक नाबालिग लड़की को इस तरह से गाली गलौज देना, उसको घर से निकालना और इस तरह से बेइज्जत करना कहीं तक जायज़ नहीं है। चलिए हम सीधा हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी से जुड़ते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से वो लोग कह रहे हैं कि वो बच्ची है, अभी 17 साल की है, नाबालिग है, समझ नहीं थी इसलिए उसने ऐसा बयान दे दिया। लेकिन कम से कम हिंदू रक्षा दल को तो सोचना चाहिए कि लड़कियों को लेकर गाली दे रहे हैं। 17 साल की लड़की को ये पता है कि उसे गाय काट के खानी है। 17 साल की बच्ची को ये पता है कि योगी जी और उनको मतलब डॉग, कुत्ता, मतलब किस तरीके से अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, उसे टकला कहा। मतलब ये मतलब जो है किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, तब वो मतलब ठीक थी। तब तो वो पूरे देश में मतलब ऐसे कर रही थी और कह रही थी, और हिंदू के लिए कह रही थी। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। हाँ। उसे ये ज्ञान ही नहीं है। उसे ज्ञान होना चाहिए और उसको ज्ञान सिखाने का काम हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने किया है। और कोई भी इस तरीके की गलत टिप्पणी करेगा तो उसका दिमाग ठीक करने का काम हम लोग करेंगे। उसमें जो भी कुछ हो जाए कोई परेशानी नहीं है। मुकदमा हो, फांसी पे लटका, टेंशन कुछ नहीं। पुलिस ने इस पर भी कार्रवाई किया। आपके लोग जो वहाँ पे गए थे उनके ऊपर भी FIR दर्ज। हाँ, तो मुकदमा कहाँ, देखिए हमें कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मुकदमा होता हो, लेकिन हमारी गाय को अगर कोई काट के खाने की बात करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसको ठीक करने का काम करेंगे। आप ये बताइए, बिसेडा में जिस समय उस मुस्लिम परिवार ने गाय को खाने का काम किया था, वहां हमारे हिंदू परिवारों ने कम से कम 8-10 साल से वो जेल काट रहे थे, तब किसी ने नहीं देखा था। आज इसने कितनी बदतमीजी की बात की है, जबकि वो तो ये मानिए कि हमारे कार्यकर्ताओं ने तो उसकी पिटाई करने का काम किया है। उसकी जो गलती है, पाकिस्तान में रह करके कोई भी अगर इस्लाम के खिलाफ बोल जाए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ भारत में ही सेकुलरिज्म सबके अंदर नसों में घुसा हुआ है और वो ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से आप लोग जो है हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ और तुम जो है पॉपुलर हो जाओ। इनके दिमाग ठीक करने का काम हम लोग करेंगे, चाहे उससे कुछ भी हो जाए। पिंकी भैया, अब इस जगह पे जहाँ पे वो लड़की है वहाँ पे एक हिंदू को रख कर देखिए, और जो मतलब जिसके खिलाफ बोला था वो मुसलमान होता है, या इस तरह से लीजिए वो लड़की हिंदू होती है और वो मुसलमान के खिलाफ ऐसी बोलती, तो क्या आज भारत में ऐसा ही माहौल होता? कत्लेआम हो जाता। हमने तो पीटा है, मुसलमान तो कत्लेआम कर देते, आगजनी कर देते। जब सही मतलब साधारण पूर्वक हम लोग यात्राएं निकालते हैं, उन पर ये पथराव करते हैं, वहां ये आगजनी करते हैं। अगर कोई ऐसा कर देता तो क्या होता? ये तो मैं पूरे देश से पूछना चाह रहा हूं। और पूरा देश आज जितने, मैं सीधी बात कहूं, जो जितने भी लोग कट्टरपंथी हैं, वो आज उस लड़की की तरफ जितने भी लोग खड़े हैं, वो वही लोग हैं जो हमास की तरफ खड़े थे। बिल्कुल। और जो हमास के आतंकवादी थे, जिन्होंने इतना
कत्लेआम किया था, और यहाँ भारत के मुसलमान अगर उनके साथ खड़े हैं या इस लड़की के साथ खड़े हैं तो इनको यहाँ से पाकिस्तान भेजने का काम हमारी भारत सरकार को करना चाहिए। घुसपैठियों के साथ जितने भी सोशल मीडिया पे इस लड़की का साथ दे रहे हैं उनको भी पाकिस्तान भेजने का काम हमारी सरकार को करना चाहिए, नहीं तो ये गृह युद्ध से भी ज्यादा भयंकर खतरनाक षड्यंत्र जो ये लोग कर रहे हैं उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति हमारे इस देश की होगी। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए मुसलमान अगर आपको गुंडा कहता है, आतंकवादी कहता है या भगवा आतंकवादी कहता है वो समझ में आता है, लेकिन आज कुछ लोग हिंदू भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं कि ये तो सरासर गुंडागर्दी है। देखिए, आपको मैं आज एक बात बताऊं, सोशल मीडिया पर आप अगर इस चीज पर नजर रखे हुए हैं तो आपको ये सोचना चाहिए, मतलब मुसलमानों का षड्यंत्र विदेशों से भी ऐसा चल रहा है कि वो हिंदू नाम से आईडी बना करके और हिंदू भगवानों को गलत बोलते हैं, और हम जैसे लोगों को जो धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं उनको भी गलत बोल रहे हैं। तो उन पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि वो सारे के सारे नेता हैं या सपा के नेता हैं। देखिए, कांग्रेसी और सपा, इनको तो इनकी गद्दी छिन गई है। इन्हें तो किसी भी रूप में अपने आप को सत्ता में बने रहने के लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। ये तो एक तरीके से दलाल हैं। इन्होंने तो सनातन धर्म की दलाली करने का काम कर लिया है। ये मुसलमानों के साथ मिलकर के इसको, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का काम इन लोगों ने किया। इनको ठीक करने का काम हम लोग करेंगे। आखिर क्या कारण है कि लगातार हिंदू टारगेट पे होता है, हिंदू आस्थाएं टारगेट पे होती हैं, इस पर लगाम क्यों नहीं लग रहा है? इस पे लगाम इसलिए नहीं लग रहा है ना, जैसे हमने इस पर कार्रवाई की है लड़की पे, ऐसे ही पहले आपने काफी समय पहले देखा होगा, वो क्या नाम था उसका, हुसैन पता नहीं कौन था साला सुअर, उसने हमारे भगवानों की नग्न चित्र बनाए थे। MF हुसैन, उस सुअर को जब ही मार देना चाहिए था। तो आज ये बीमारी दिया गया था, तभी तो कह रहा हूँ, वो पहली सरकारें थी। उस जैसे मानसिकता के लोग को अगर पहले ही ठीक कर दिया जाता तो आज ये कीड़े मकोड़ों की तरह सर उठाने का काम ना करते। लेकिन पिंकी भैया, इसका कुछ तो उपचार आपके समझ में क्या होना चाहिए, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है। आप ऐसे 2-4 लोगों को पकड़ते हैं, उनको समझाते हैं, समझाने बुझाने का, लेकिन देश के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं जो हिंदू आस्थाओं को निरंतर चोट पहुंचाते हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता, मुसलमान कभी भी ऐसा नहीं हो सकता वो हिंसक ना हो। उसे तो हिंसा करनी है, उसकी कुरान में लिखा है। उसे तो अल्लाह की देन करके बच्चे पैदा करने हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। जैसे सुअर पीछे देखते हैं ना आप, सुअर के पीछे बहन जो लाइन लगी रहती है लंबी, ऐसे ही इन लोगों ने ऐसी स्थिति हमारे देश की कर दी कि यहाँ अपनी जनसंख्या बढ़ा करके बहुत बड़ा षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। हमारी सरकारों को जागना चाहिए और उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि इस्लाम ये कैंसर से भी बुरी बीमारी है, इससे बचाव का क्या रास्ता है ये उन्हें सोचना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। जिस मुसलमान के 2 बच्चे होंगे उससे ज्यादा बच्चे करने वाले को तुरंत जेल में डाल देना चाहिए और आजीवन कारावास उसको होना चाहिए, जिस भी मुसलमान के 2 बच्चे से ज्यादा हों। कुछ लोग कह रहे हैं इस देश में कानून नाम की भी चीज है। जब ये बच्ची ने बयान दिया था तो पिंकी चौधरी को कानून के पास जाना चाहिए था, अपने आप क्यों कानून हाथ में ले रहे हैं? देखिए, कानून करते हुए भारत, मतलब जब भी है जैसे भी है, हिंदू ने संविधान के हिसाब से चलते हुए कानून का ही पालन किया, तभी तो आज हमारे इस भारत में भी हमारी स्थिति दयनीय बनी हुई है। और आप ये देखिए, कानून का अगर साथ अगर पाकिस्तान में होता, ईरान में होता, इराक में होता, कहीं भी होता, तो जहाँ इतने हिंदू थे आज एक भी हिंदू नहीं है। क्या स्थिति है? कानून का राज यहाँ है और हम कानून के हिसाब से ही चलते हैं और शरीयत के हिसाब से तो इस्लामिक कंट्री चल रही है। बिल्कुल। आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको जो है भगवा आतंकवादी कहते हैं, गुंडे कह के जो संबोधित कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे सनातन धर्म में भी हम जैसे निस्वार्थ और ताकत के साथ, मैं कभी समझौता नहीं करता, आर पार की लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा अपने बच्चों को बचाने के लिए। हम लोग ऐसे ही लड़ेंगे क्योंकि मुझे चिंता है अपने सनातन धर्म की, और मुझे चिंता है मेरे छोटे छोटे बच्चे आने वाले समय में उसमें बांग्लादेश जैसी स्थिति ना हो, पाकिस्तान जैसी स्थिति ना रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित सर उठा के ताकत के साथ जी सकें और कह सकें कि हमारे बड़े कुछ ऐसे थे जिन्होंने सनातन धर्म के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी है, कभी समझौता नहीं किया। इस तरीके से मैं लड़ रहा हूं और मैं यही चाहता हूं कि पूरे भारत के जितने भी हिंदू हैं मेरी तरह पूरी ताकत के साथ इन कट्टरपंथियों से लड़ें, अपने बच्चों को बचाने के लिए आप लोग संघर्ष करें। नहीं तो अपनी आने वाली नस्लों को ये हिंदू क्या मुंह दिखाएगा समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो तलवार के बल पर जिन्होंने सलवार पहनी थी, आज
ऐसी स्थिति आगे ना हो कि ये तलवार के बल पर फिर दोबारा हिंदुओं को सलवार पहनाने का काम करें। आप लोग पूरी ताकत के साथ सनातन धर्म के लिए संघर्ष करें और मेरा साथ दें। आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, इस्लाम को समाप्त करने का काम मैं करूंगा। जय श्री राम।